स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। रात गहरी थी, घड़ी में 1 बज चुका था और आसमान में बादल घने होकर चांद को ढक रहे थे। कस्बे के बाहरी इलाके में, जहां सड़कें तंग और सुनसान थीं, एक पुराना बस स्टॉप था। वहां एक लोहे की बेंच थी जिसका रंग जंग से उड़ चुका था। पास ही एक टिमटिमाता हुआ स्ट्रीट लैंप था जो रात के सन्नाटे में हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। कैलाश, एक 40 वर्षीय बस ड्राइवर, अपनी पुरानी बस में बैठा था। उसकी बस, जिसे वह प्यार से सफेदा कहता था, एक पुरानी मॉडल थी जो अब शहरों में कम ही दिखती थी। कैलाश का दिन लंबा रहा था। सुबह से रात तक वह कस्बे और आसपास के गांवों के बीच यात्रियों को ढोता रहा था। उसका आखिरी राउंड था और वह बस स्टॉप पर रुका था, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई आखिरी यात्री मिल जाए। रात की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। कैलाश ने अपनी पुरानी शॉल कंधों पर डाली और एक बीड़ी सुलगाई। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि बस के इंजन की हल्की सी खटखट भी तेज लग रही थी। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खरखराहट की आवाज आई। कमबख्त रेडियो, उसने बड़बड़ाते हुए इसे बंद कर दिया। अध्याय 2। अनजान यात्री। तभी स्ट्रीट लैंप की मध्यम रोशनी में एक साया दिखा। कैलाश ने आंखें सिकोड़कर देखा। एक आदमी, लंबा और पतला, काले कपड़ों में लिपटा, बस स्टॉप की बेंच के पास खड़ा था। उसका चेहरा टोपी की छाया में छिपा था। वह धीरे धीरे हाथ उठाकर बस को रोकने का इशारा कर रहा था। कैलाश को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कोई कैसे हो सकता था? कहां जाना है भाई साहब? कैलाश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। बस नदी के उस पार, पुराने मंदिर तक, आदमी ने गहरी धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो कैलाश को असहज कर गया। फिर भी उसने दरवाजा खोला और आदमी को अंदर आने का इशारा किया। आदमी चुपचाप बस में चढ़ा और आखिरी पंक्ति की सीट पर बैठ गया। कैलाश ने रियर व्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश की, लेकिन टोपी और अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। उसने बस स्टार्ट की और सड़क पर बढ़ने लगा जो नदी की ओर जाती थी। अध्याय 3। सन्नाटे का बोझ। दोनों तरफ घने जंगल थे। बस की हेडलाइट्स पेड़ों की छायाओं को और भी डरावना बना रही थीं। कैलाश ने बात शुरू करने की कोशिश की। इतनी रात को मंदिर, कोई खास काम? उसने हल्के स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। कैलाश ने मिरर में देखा। आदमी अब भी चुप था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। कैलाश ने सोचा शायद वह थक गया हो या नींद में हो। उसने फिर से पूछा, मंदिर तो रात में बंद रहता है? नहीं। फिर भी सन्नाटा। कैलाश का मन बेचैन होने लगा। उसने बस की रफ्तार बढ़ाई, यह सोचकर कि जल्दी से यात्री को उतारकर वह घर लौट जाएगा। तभी हेडलाइट्स में एक पुराना साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, पुराना मंदिर 3 किलोमीटर। कैलाश को याद आया कि यह मंदिर कई सालों से बंद था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद पुजारी और गांव वाले वहां जाना छोड़ चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भाई साहब, आपने कहा मंदिर, लेकिन वहां तो अब कोई नहीं जाता, उसने घबराते हुए कहा। कोई जवाब नहीं। कैलाश ने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। उसकी सांसें थम गईं। अध्याय 4। भय की शुरुआत। कैलाश ने बस रोकी और चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी और जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया था। उसने सोचा कि शायद वह आदमी उतर गया हो, लेकिन उसे उतरते हुए तो नहीं देखा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और बस के बाहर उतरकर देखने लगा। पेड़ों की छायाएं हवा में हिल रही थीं और कहीं दूर से उल्लुओं की आवाज आ रही थी। कोई है? उसने जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजकर लौट आई। उसने बस के अंदर फिर से जांचा। आखिरी सीट पर कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने फटे हुए कपड़े के टुकड़े के जो काला और धूल भरा था। कैलाश का मन और बेचैन हो गया। उसने बस में वापस बैठने का फैसला किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस ने जवाब दे दिया। इंजन से सिर्फ एक खटखट की आवाज आई। कैलाश ने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वह पूरी तरह घबरा गया था। उसने टॉर्च और एक लाठी जो बस में रखी थी उठाई और पैदल ही मंदिर की ओर चलने लगा। उसे उम्मीद थी कि वहां कोई मदद मिल जाएगी। अध्याय 5।
नदी का किनारा जंगल की सड़क नदी के किनारे तक जाती थी। कैलाश ने टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखा। नदी का पानी काला और स्थिर था और उसकी सतह पर चांद की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। नदी के उस पार एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था, जिसकी मीनारें जंगल में छिपी थीं। कैलाश ने एक पुराना लकड़ी का पुल देखा जो नदी के पार जाता था। पुल जीर्ण शीर्ण था और उसकी लकड़ियां चरमरा रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। हर कदम पर लकड़ियां खतरनाक ढंग से हिल रही थीं। तभी उसे पानी में कुछ हलचल सी दिखी। उसने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। पानी की सतह पर एक साया था। वही आदमी, काले कपड़ों में, टोपी पहने। वह पानी पर तैर रहा था जैसे कोई भूत। कैलाश की चीख निकल गई। वह पीछे हटा और उसका पैर लकड़ी से टकराया। वह गिरते गिरते बचा। जब उसने फिर से देखा, पानी शांत था, कोई नहीं था। कैलाश ने किसी तरह पुल पार किया और मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर पुराना और खंडहर हो चुका था। इसकी दीवारें ढह रही थीं और प्रवेश द्वार पर एक भारी ताला लटक रहा था। लेकिन ताले के पास की जमीन पर कुछ ताजा पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी यहां आया हो। कैलाश ने टॉर्च की रोशनी मंदिर के अंदर डाली। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। मूर्ति के पास एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक पुराना दीपक जल रहा था। कैलाश ने हिम्मत जुटाकर मंदिर में कदम रखा। मेज पर एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने किताब खोली। उसमें एक तस्वीर थी। वही आदमी, काले कपड़ों में, टोपी पहने। तस्वीर के नीचे लिखा था विजय 1995। किताब में एक पुराना पत्र भी था जिसमें लिखा था कि विजय एक स्थानीय पुजारी था जो कई साल पहले एक रात को नदी में डूब गया था। लोग कहते थे कि उसकी मृत्यु कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मंदिर में कुछ अनहोनी की वजह से हुई थी। कैलाश की सांसें तेज हो गईं। उसने किताब बंद की और पीछे मुड़ा। तभी दीपक की रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई। मंदिर में अंधेरा छा गया। कैलाश ने टॉर्च चालू की, लेकिन उसकी रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वही आदमी, विजय, उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला और बेजान था और उसकी आंखें खाली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मंदिर ले चलो। कैलाश की चीख निकल गई। वह मंदिर से बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह नहीं खुला। विजय धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी टोपी हवा में लहरा रही थी, हालांकि मंदिर में कोई हवा नहीं थी। मैं तुम्हें मंदिर लाया हूं, कैलाश ने घबराते हुए कहा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा खुल गया। कैलाश दौड़ता हुआ बाहर निकला और नदी की ओर भागने लगा। कैलाश दौड़ता रहा जब तक कि वह नदी पार करके गांव की सीमा में नहीं पहुंच गया। सुबह होने वाली थी और आसमान में हल्की सी लालिमा दिख रही थी। वह गांव के एक छोटे से मंदिर में पहुंचा, जहां वह थक कर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से तर था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मंदिर के पुजारी, एक बूढ़े व्यक्ति, ने उसे देखा और पास आए। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। कैलाश ने सारी कहानी सुनाई। सुनसान बस स्टॉप, रहस्यमय यात्री, नदी का साया और मंदिर का भयावह अनुभव। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने विजय को देखा? वह हर साल उसी रात को नदी के किनारे दिखता है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह मंदिर में अपनी आखिरी पूजा पूरी करना चाहता है। कैलाश ने उस रात के बाद कभी उस सड़क पर बस नहीं चलाई। उसने अपनी बस बेच दी और गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। उसका जीवन अब शांत था, लेकिन रात का साया उसे हमेशा सताता था। हर बार जब नदी की हवा चलती, उसे लगता कि कोई उसे बुला रहा है, मुझे मंदिर ले चलो। वह अब रात को जल्दी घर लौट जाता था और अपने बच्चों को उस मंदिर की कहानियां सुनाता, यह चेतावनी देते हुए कि कभी भी नदी के उस पार न जाएं। गांव के लोग भी उसकी कहानी सुनकर डर जाते थे और धीरे धीरे वह सड़क और मंदिर पूरी तरह सुनसान हो गए। लोग कहते हैं कि विजय अब भी वहां भटकता है, अपनी आखिरी पूजा की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी रात का साया की डरावनी कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच आत्माएं
हमारी दुनिया में भटकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी भूतिया घटना का सामना किया है। अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें। तब तक रात डी डाती डेस्का टी टी डा डे को अकेले सड़क पर जाने से बचें।